Hello, my little shining stars. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, now, students, in our today's class, we are going to start with a new chapter that is The Monkey Band. So, bachcho, let's see what all we are going to learn in this chapter. So, Mowgli and his friend Balu enjoy a merry morning with monkeys playing music using natural instruments. सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर मोगली है एंड उसके कुछ फ्रेंड्स है बालू जो कि बहुत ही एक अच्छी मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं एंड यहाँ पे मंकीज जो है वो एक नेचुरल म्यूजिक प्ले कर रहे हैं विद यूजिंग नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग एवरीवन डांस एंड सिंग। सो बच्चों सोचो कि ये सीन जो है वो कितना अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे मोगली बालू ये सारे लोग जो है वो डांस कर रहे हैं उस ट्यून के ऊपर जो कि मंकीज बजा रहे हैं बाय यूजिंग द नेचुरल इंस्ट्रूमेंट ओनली। सो अब हम इन सारी चीजों को डिटेल में हमारी स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं सो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेरी। देन वी हैव होलिंग। सो होलिंग इज मेकिंग अ लॉन्ग एंड लाउड साउंड। सो बच्चों होलिंग का मतलब क्या होता है जब एक बहुत ही लंबा और बहुत ही लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। देन वी हैव श्रीकिंग। सो श्रीकिंग का मतलब होता है मेकिंग अ हाई साउंड, यानी कि अब कैसा साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा, एक बहुत हाई साउंड जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है श्रीकिंग। देन वी हैव चैटर्ड। सो वी हैव monkeys talked making a loud नॉइज। सो चार्टर्ड का मतलब क्या होता है मंकीज का बोलना एंड मंकीज जब बोलते हैं तो वो क्या करते हैं एक लाउड नॉइज क्रिएट करते हैं, उसी को बोला जाता है चैटर्ड। देन वी हैव हॉलो। सो होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड समथिंग। सो होलो का मतलब क्या होता है कि कोई एक होल या फिर कोई एक एम्प्टी स्पेस किसी भी चीज के अंदर, उसको क्या बोला जाता है होलो। Then we have gourds. So fruits with hard skin and soft flesh. So बच्चों gourds का मतलब क्या होता है ऐसे fruits जिनकी hard skin होती है and जिनका soft flesh होता है। Then we have rattles. So toys that make loud sounds when they are shaken. So rattles का मतलब क्या होता है ऐसे toys जो कि बहुत loud sound produce करते हैं जब उनको हिलाया जाता है। Then we have vines. So vines are stems of climbing or trailing plants. So vines किसको बोला जाता है ऐसे stems जो कि climbing और trailing plants की होती है। Then we have exclaim. So exclaim का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज को loudly बोलते हैं अपने आप को सरप्राइज दिखाने के लिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाओ। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारी एक्साइटमेंट, हम लोगों का सरप्राइज जो है वो शो किया। सो दैट इज द exclaim. So बच्चों now let's start with our story. So Mowgli was a little boy who lived in a jungle. So Mowgli कौन है? Mowgli एक छोटा सा लड़का है जो कि जंगल के अंदर रहता है। He was walking through the jungle one bright morning singing a merry song. So बच्चों अब जो ये Mowgli है, जो ये little boy है, ये क्या कर रहा था, एक दिन जंगल में वॉक कर रहा था एंड जब ये वॉक कर रहा था उस दिन बहुत ही ज्यादा ब्राइट मॉर्निंग थी, बहुत अच्छे से धूप निकला हुआ था, बहुत अच्छी शाइन थी एंड इसलिए ये उस टाइम पे एक मेरी सॉन्ग जो है वो गा रहा था, यानी कि एक बहुत ही खुश होने वाला, बहुत ही जॉयस सॉन्ग जो है वो ये गा रहा था। On the way, he met his friend Balu the bear. And रास्ते में ही इसको अपना एक दोस्त मिला जिसको ये बोलता है बालू एंड बालू कौन है, एक बेयर है। What a beautiful song, said बालू। सो बालू ने बोला अरे वाह मोगली, तुम तो कितना अच्छा गाना गा रहे हो, बहुत ही अच्छा गाना है ये। I wish there was some music for your song, but I cannot play any music for you. So अब बालू ने क्या बोला कि मैं ये विश करता हूं कि शायद तुम्हारे इस म्यूजिक के, तुम्हारे सॉन्ग के लिए एक म्यूजिक भी होना चाहिए था, बट मैं तो कोई भी म्यूजिक जो है वो प्ले कर ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। सडनली देयर वॉज साउंड इन द ब्रांचेस। एंड ये बोलने के जस्ट बाद ही क्या हुआ, एकदम से झाड़ियों के अंदर से, ब्रांचेस के ऊपर से कुछ साउंड जो है वो आने लग गया।
बालू एंड मोगली लुक्ड अप, एंड अब बालू और मोगली जो है वो ऊपर देखने लगे कि ये साउंड जो है वो आया कहां से। इट वॉज द मंकीज होलिंग एंड श्रीकिंग, और ये जो साउंड है वो किसकी वजह से था, ये मंकीज के होलिंग उछल कूद करने और उनकी आवाजों की वजह से था। द मंकीज ऑलवेज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, एंड ये मंकीज हमेशा क्या करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं। वी हर्ड यू, दे चैटर्ड, वी कैन प्ले म्यूजिक फॉर यू। सो मंकीज ने बोला हमने तुम्हारी बात सुन ली, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए कोई म्यूजिक प्ले हो, तो ठीक है हम तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू प्ले म्यूजिक, यू डोंट हैव गिटार्स, ड्रम्स और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट, सेड बालू। बट बालू ने बोला पर तुम लोग कैसे कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो, तुम्हारे पास ना तो गिटार है, ना ड्रम है, ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो किस तरह से तुम लोग कोई भी म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस कर पाओगे। द मंकीज जस्ट लाफ्ड, We don't need any of them, they cried. अब मंकीज जो है वो हंसने लग गए, उन्होंने बोला अरे हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम इन सब के बिना भी म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। The monkeys jumped over to the hollow trunk of an oak tree. So बच्चों अब monkeys ने कहाँ पे जंप लगाई, उन्होंने एक hollow trunk of oak tree में जंप लगाई। hollow का मतलब क्या होता है, खोखला, जिसके अंदर हल्का सा स्पेस प्रेजेंट होता है। So they hit it with their hands and made a nice sound, डुग बुग डब डबा डब, इस तरीके के साउंड उन्होंने प्रोड्यूस करे। एंड आप यहाँ पर इधर पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरीके से मंकीज जो है वो नीचे आ गए एंड वो यहाँ पर एक ढोलक जैसा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लग गए अपने हैंड से। सो देखो बच्चों मंकीज कितने समझदार होते हैं कि इनको सब पता होता है कि किस तरीके से हम कौन सा काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि म्यूजिक कैसे प्ले किया जाएगा। सो इन लोगों ने उस चीज का भी सॉल्यूशन निकाल लिया, इन्होंने इस हॉलो ट्री ट्रंक को यूज किया एंड उसके ऊपर अपने हैंड्स को हिट कर कर म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। Some of them brought dried grouts with seeds in them and started shaking them like rattles. And now बच्चों अब कुछ लोग जो है वो क्या लेकर आए, अपने साथ dried gourds लेकर आए। So dried gourds क्या होते हैं, hard vegetables जिनकी hard covering होती है and अंदर soft जो है वो उनका flesh होता है। So अब इनके अंदर seeds भी थी and इन लोगों ने क्या करा, इनको shake करना start कर दिया। चैंग चैंग चैंग, एंड इस तरीके से ये लोग जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस करने लग गए, चैंग चैंग। अ फ्यू मंकीज टाइड सम वाइन्स टू अ फ्यू ब्रांचेस, बिगैन टू प्ले देम लाइक अ गिटार। एंड देखो बच्चों इन मंकीज ने और क्या दिमाग लगाया, यहाँ पर कुछ प्लांट्स की वाइन्स जो है वो लटक रही थी। सो इन्होंने उन वाइन्स को टाई किया एंड उनको गिटार की तरह जो है ये लोग प्ले करने लग गए। सो सोचो इनके अंदर कितना दिमाग होता है, ये कितने ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। twang twang, they went twang 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 twang, and इस तरह से ये लोग dub dub, chang chang, twang twang, इस तरीके के म्यूजिक्स, इस तरीके साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लगे। What a wonderful music band you make, exclaimed Mowgli, and उन्होंने बोला कि अरे वाह क्या बढ़िया म्यूजिकल बैंड जो है वो तुम लोगों ने बनाया है मंकीज। एंड मोगली जो है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील कर रहा था। सो मोगली sang his song and his monkey band played along with him. सो अब मोगली ने क्या करना स्टार्ट किया, मोगली अपना गाना जो है वो गाता रहा एंड मंकीज जो है वो अपना बैंड भी उसके साथ साथ बजाए जा रहे थे। द साउंड ऑफ द बैंड was so good that Balu had to dance and sing too, boopity doo da boopity doo। एंड इस तरीके से क्या हुआ कि ये साउंड जो है वो इतना अच्छा था कि बालू, आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये बालू जो है वो भी कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है एंड इवन ये बालू डांस करने लगा और ये भी अपना एक गाना गाने लगा। सो व्हाट अ लवली टाइम दे हैड। सो बच्चों हम लोग यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, इनको कितना ज्यादा मजा आ रहा होगा एंड कैसे सब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचकर एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो बच्चों ये था हमारा टूर, हमारा जर्नी टूवर्ड्स द जंगल सफारी। So now students, on the basis of the chapter, you all can see this exercise over here. So in this exercise, you have few questions that is related to the chapter only. Then you have listen, fun activity and life skill as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope you all have understood this story and now I'll meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.